नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नौलखा बस स्टैंड के पास बनने वाले अत्याधुनिक रेन बसेरे का भूमि पूजन किया। इसकी लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है और मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि रेन बसेरे का संचालन स्वयंसेवी संस्थाएं करें। इसके लिए महापौर पुष्पेंद्र भार्गव को निर्णय लेने को कहा जाएगा ताकि संचालन व्यवस्थित हो और जरूरतमंदों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला, पार्षद और MIC सदस्य मनीष मामा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महापौर परिषद सदस्य मनीष मामा ने बताया कि यह रेन बसेरा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें यात्रियों और जरूरतमंदों के ठहरने की समुचित व्यवस्था रहेगी। स्वच्छ जल, शौचालय, विश्राम कक्ष, चिकित्सा सुविधा और अन्य जरूरत संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत माता की नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसलिए अम्बे मात की बढ़िया बोलो दादा, सब लोग बढ़िया। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक गोलू शुक्ला जी, जरा तालियां बजाकर गोलू जी का स्वागत करें। हमारे MIC के सदस्य मनीष मामा जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे मृदुल जी जो कि इस वार्ड के पार्षद हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। दिनेश पांडे जी जो PP हैं, पार्षदों के आशियाने के लिए 6 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए, हम इसके आसपास सब दूर गरीब बस्ती हैं। कई बार हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, छोटे छोटे मकान हैं हमारे, तो उनको आराम से यहाँ पर रुकाने की व्यवस्था हो सकती है। 1 रात 2 रात रुकाना हो, रात में यहाँ पे आराम से सोएं। और भोजन की व्यवस्था भी है यहाँ पर। भोजन अभी मैंने महापौर जी से कहा है, ये स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, इनका भी उपयोग इनके संचालन के लिए करना चाहिए। यदि ये स्व सहायता समूह अगर लोग तैयार हो जाएं तो इनको भी एकाध देकर देखना चाहिए कि किस प्रकार ये संचालित करती हैं, तो जिससे इनको एक और काम करने का एक अवसर मिलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, प्रदीप मामा जी, मनीष मामा बहुत ऊर्जावान हैं। आजकल तो मनीष मामा का ऐसा नाम चल रहा है कि जितने भी चावल चोर जितने भी हैं ना, उनके घर में अगर बच्चे नहीं सोते हैं तो माँ बोलती है सो जा, नहीं तो मनीष मामा आ जाएगा। क्योंकि चावल चोरों को सबको इन्होंने बिल्कुल अभी पकड़ रखा है जोरदार। तो मनीष मामा, इसे मैं मनीष मामा को कब से जानता हूँ, जब इनके 16-17 साल की उम्र होगी इनके, तब से मैं जानता हूँ। और जो कि छावनी में ही रहते थे, मेरे इनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे। मामा जी से मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो इनके यहाँ वहाँ होटल पे हम लोग जाते थे, तो पैसा कभी नहीं लेते थे। BJP का कार्यकर्ता आ गया तो कभी पैसा नहीं लेते थे। मामा तो छोड़ता ही नहीं पैसे, अगर इसके होटल पे चले जाओ तो तू भी फ्री में खिलाता है, फ्री में खिलाता है। अच्छा, हाँ, यही फ्री में खिलाता सबको, सब कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि संगठन का विस्तार कैसे किया जाता है। उस समय छावनी चौराहा कांग्रेस का अड्डा होता था, जगमोहन जी अच्छी तरीके से जानते थे। उस समय मनीष मामा के पिताजी बहुत वहाँ पर सेवा करके लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते थे। मुझे याद आता वो क्षण भी जब दीपक चुनाव चिन्ह था, फिर हल्दर किसान आया, फिर हमारा कमल आया। तब से लेके यात्रा बड़ी लंबी है, पर मामा तब से जुड़ा हुआ है। और मामा को मैं 16-17 साल का था, तब से बड़ा तेज था। मुझे याद है एक बार कभी ये वाद विवाद प्रतियोगिता कराता, कभी कुछ, और मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाता था। भले ही 50 लोग आते थे, पर मैं आता था कि नहीं यार, ये कम से कम कार्यक्रम तो करता है ना, तो मैं मना कभी भी नहीं करता। 50 लोग हो, 100 लोग हो, बराबर मैं जाता था। तो मामा आज देखते देखते बड़ा नेता बन गया, और आजकल इतने बड़े बड़े करोड़ करोड़ के प्रोजेक्ट लाकर अपने विभाग की ओर से काम करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। व्यक्ति भले ही कैसा भी हो, पर हमारे विभाग को ठीक तरीके से चलना चाहिए। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, वहाँ इस प्रकार के लोग नहीं हो जो गरीब का पैसा खाए। इसके लिए मामा हमेशा
सचेत रहते हैं और मैं हमेशा उनकी मदद भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। आपके विधायक जी हमेशा विकास की बात करते हैं। अभी बैठते बैठते ही पट्टन ने कह दिया कि यहाँ पर वो ब्रिज बना देना, तो मैंने भी कह दिया हाँ यार, मामा गोलू दादा बोल रहे हैं तो ब्रिज बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं इंदौर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ इंदौर के विकास के लिए, और हमारे जनप्रतिनिधि जो बोलते हैं वो हम सब करते हैं। मुझे एक बात कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार है, और इसलिए लोग कहते थे कि हमारी बहनों को लाडली बहना योजना के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? आपको सबको मिल रहे हैं ना? किसको नहीं मिल रहे हैं? सबको मिल रहे हैं। जिनको नहीं मिल रहे हैं तो दूसरा चरण के फॉर्म, अच्छा जो मिल रहे हैं वो तो हाथ उठाओ कम से कम। बड़े लोगों को मिल रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको अभी दूसरे चरण में जब चालू होगा तो जरूर मिलेंगे। कांग्रेस कहती थी कि जब लाडली लक्ष्मी योजना चालू कर दी, अब जैसी सरकार में आ जाएंगे तो बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, करने ही नहीं वाले हैं, बल्कि और राशि बढ़ाने वाले हैं। बंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस ने कर्नाटक में वादा किया बहनों के लिए, उन्होंने पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में वादा किया, कुर्सी पे बैठ गए, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। हमने जब